सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है न मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के दमखम की, जो देश में पहली बार एक नहीं बल्कि कई देशों की एयरफोर्स के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। तमिलनाडु में चल रहा युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति इस मायने में ऐतिहासिक है कि दुनिया के 10 ताकतवर देशों की वायुसेना इसमें हिस्सा ले रही है। पहली बार जर्मन एयरफोर्स के फाइटर के साथ भी हमारी वायुसेना जुगलबंदी कर रही है, हुनर सीख रही है, रणनीति सिखा रही है। इस युद्ध अभ्यास के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही बात होगी वायुसेना के नए ब्रह्मास्त्र की, जिसका नाम है अस्त्र। हवा से हवा में मार करने वाली इस स्वदेशी मिसाइल को वायुसेना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने जा रही है, इसलिए 200 मिसाइल की मंजूरी दे दी गई है। क्या है अस्त्र की खूबियां, इसे आपको बताएंगे। साथ ही वायुसेना की और कामयाबी के बारे में बताएंगे। वायुसेना के कैप्टन शुभांशु शुक्ला को नासा ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी की जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात वायुसेना के युद्धाभ्यास से तरंग शक्ति की, जिसके प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि पहली बार 10 ताकतवर एयरफोर्स इसमें हिस्सा ले रही है। पहले चरण में भारत के साथ फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश हैं, तो दूसरे चरण में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश। समझा सकता है कि दुनिया के ताकतवर फाइटर जेट और जबरदस्त पायलट्स के साथ इंडियन एयरफोर्स की जुगलबंदी कितनी शानदार होगी। यह मौका कुछ नया सीखने का है, साथ ही रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर है। दुनिया के सामने तेजस कदम, इंडियन एयरफोर्स के योद्धा राफेल का दमखम, आसमान में गरजते सुखोई और मिराज, दुश्मन दहल जाएंगे देखकर हमारा बाहुबल। तमिलनाडु के सुलूर में एक इतिहास रचा जा रहा है। दुनिया भर के ताकतवर हवाई योद्धा एक साथ जुटे हैं और इनके साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। भारत के फाइटर प्लेन जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन जैसे सहयोगी देशों की एयरफोर्स के साथ हमारे पायलट अपनी ताकत और रणनीति का तालमेल बिठा रहे हैं, युद्ध से जुड़ी नीतियां सीख रहे हैं, जंग का हुनर सिखा रहे हैं। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु के सुलूर में शुरू हो चुका है। We have been doing bilateral exercises all these years. It is not that we have not done. We have been doing bilateral. It's only that we have not had the experience to conduct a multilateral exercise. After taking part in many such multilateral exercises in other countries, we have also now gained the experience to do it here. तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास में 30 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। भारत समेत 10 देश अपने फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। तरंग शक्ति का पहला फेज जो 14 अगस्त तक चलने वाला है, उसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के साथ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात ये कि पहली बार जर्मनी की वायुसेना भारत में ऐसे युद्ध अभ्यास का हिस्सा बनी है। And touching the sky with glory is the motto of the Indian Air Force, and we are happy to join with them. It's the first time that the German Air Force flies with the Indian Air Force in India, on Indian soil, and you have seen the enthusiasm about this by the or from the German Air Chief. For us, it's a first, but not a last. We will be conducting exercises and other things in the future. तरंग शक्ति में फ्रांस के 3 राफेल, एक MRTT और 160 जवान भी शामिल हैं। MRTT यानी मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एक एयर रिफ्यूलिंग और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है। जंग में इस प्लेन की अपनी अहमियत है। युद्धाभ्यास के दौरान इस पर खास फोकस रहने वाला है। फ्रांस के 160 जवान पहले से इंडो पैसिफिक रीजन में अभ्यास कर रहे हैं, जो फ्रांस से शुरू करके भारत में 15 अगस्त को खत्म होगा। पहले चरण में सुलूर में 72 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जिनमें 32 विदेशी और 40 भारतीय वायुसेना के हैं।
अलग अलग देशों के साथ साथ भारत पिछले कुछ सालों से लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। जोधपुर में भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच गरुड़ युद्धाभ्यास के 2 वर्जन हो चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब 10 देशों की एयरफोर्स के साथ हमारे तेजस, राफेल और मिराज दमखम दिखा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, साथ ही युद्ध अभ्यास में शामिल हो रही सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इस वॉर गेम में सभी देशों के पायलट, इंजीनियर्स और ग्राउंड स्टाफ अपनी दक्षता और युद्ध के तरीकों को साझा करेंगे। इसके अलावा हवा में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सभी एयरफोर्स को अलग अलग टारगेट दिए जाएंगे। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा फेज राजस्थान के जोधपुर में 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। दूसरे फेज में ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर, अमेरिका और ग्रीस की वायुसेना अपना रण कौशल दिखाएगी। आना बांग्लादेश को भी था, लेकिन तख्ता पलट की वजह से अब ये मुमकिन नहीं लगता। दूसरे चरण में भी कुल 80 विमान आसमान में अपना हुनर दिखाएंगे, जिनमें से 40 भारतीय वायुसेना के होंगे। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना के जाबाजों को दुनिया के दूसरे देशों की काबिलियत परखने का मौका दे रहा है। ये युद्धाभ्यास भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए वायुसेना को नई रणनीतियां बनाने में मदद करेगा। ऐसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही नई चुनौतियों का सामना करने का हुनर भी आता है। तरंग शक्ति के दौरान उड़ान और जमीनी प्रशिक्षण के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान वाले कार्यक्रम भी हो रहे हैं, यानी कूटनीतिक तौर पर भी इसकी अपनी अहमियत है। इसमें भाग लेने वाले देशों के रक्षाकर्मी भारत की तकनीकी कंपनियों का भी दौरा करेंगे, यानी इस अभ्यास से डिफेंस सेक्टर में सहयोग के नए दरवाजे भी खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुख करते हैं भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन के लिए अरसे से ऐसी मिसाइल की जरूरत महसूस की जा रही थी जिसकी रेंज ज्यादा हो, वार सटीक हो और जो हवा में दिशा बदलकर दुश्मन को खत्म कर दे। इस प्रोजेक्ट पर देश में काम हुआ और डीआरडीओ ने स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का निर्माण किया। अस्त्र की क्षमता को अच्छी तरह परख लिया गया है और अब वायुसेना ने इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। इसलिए 200 अस्त्र मैक 1 मिसाइल को मंजूरी दे दी गई है। क्या है अस्त्र, कैसी है इसकी ताकत और क्यों इसे चीन और पाकिस्तान का काल बताया जा रहा है, देखिए समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। वो दुश्मन के लिए काल है, उसकी रफ्तार के आगे हर हथियार बेकार है। टारगेट भले ही अपनी लोकेशन बदल दे, मगर ये मिसाइल उसे खत्म करके ही छोड़ेगी। नाम है अस्त्र। भारत की अपनी स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल, जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान में हड़कंप है। और अब अच्छी खबर यह है कि जल्द ही ये बड़ी तादाद में वायुसेना में शामिल होने जा रही है। वायुसेना ने 200 नए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाने का प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दिया है। ये मिसाइल डीआरडीओ के साथ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाएगी। वैसे इस मिसाइल का इस्तेमाल वायुसेना लंबे समय से कर रही है, लेकिन अब इस एयर टू एयर मिसाइल को बड़े पैमाने पर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करने की योजना है। रक्षा मंत्रालय ने 2022-23 में इसके लिए 2,900 करोड़ के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था। अब इन मिसाइल को प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दिया गया है। जानकार मान रहे हैं कि अस्त्र के आने से वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। की स्पेसिफिक बात करी जाए, इट्स अ ऑल वेदर मिसाइल सिस्टम जो कि एयरफोर्स में बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। एक जहां दूरी आपको जहां तक दिखता है उसके आगे अगर टारगेट है,
ये उसे डिस्ट्रॉय करती है। तो ये ऑलरेडी हम इंटीग्रेट कर चुके हैं Su-30s के साथ, MiG-29 के साथ, इवन मिराज और तेजस के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका जो वॉरहेड है, जो स्ट्राइक करता है, वो 15 kg का वॉरहेड लेता है और जिस स्पीड से ये चलती है वो तकरीबन 4 से 5 मैक स्पीड है, जो कि एक बहुत ही फिनोमिनल स्पीड है। इसको न्यूट्रलाइज करना अपने आप में इम्पॉसिबल है। इसका गाइडेंस सिस्टम बहुत ही एक्यूरेट है, जो कि मिड कोर्स गाइडेंस किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है। और टर्मिनल एक्टिव जो टर्मिनल स्टेज पर जो एक्टिव रडार सिस्टम है वो इसको होम इन कर एक डिफरेंट काइंड की एक्यूरेसी देता है। स्वदेशी अस्त्र मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी ये मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। और दूसरी बड़ी खूबी यह है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा बदली जा सकती है, क्योंकि ये फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। यानी टारगेट अगर अपनी लोकेशन बदल दे तो मिसाइल भी रास्ता बदल देगी। अस्त्र मैक 1 को DRDO ने बनाया है और इसका इस्तेमाल पहले से ही वायुसेना और नौसेना दोनों कर रही हैं। इसकी कुछ और खूबियां जान लीजिए। इसका वजन 154 किलोग्राम, लंबाई 3.84 मीटर और चौड़ाई 178 mm है। अस्त्र मैक 1 की रेंज 110 किलोमीटर है। इसके साथ ही ये तकनीकी और आर्थिक रूप से बाकी मिसाइलों से बेहतर है। इसकी बड़ी ताकत है कि ये अपने फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज देती है, यानी दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करने के बाद पायलट खुद दुश्मन की जद से दूर हो जाता है। ये मिसाइल अलग अलग हाइट पर फायर की जा सकती है और इसे फायर करने के लिए कोई एक रेंज जरूरी नहीं है। एयरफोर्स की रणनीति इस मिसाइल को अपने सभी फाइटर प्लेन में इस्तेमाल करने की है। एयरफोर्स ने अपने राफेल फाइटर जेट्स में लगे माइका RF और माइका IR मिसाइलों को हटाने का फैसला किया है, जिनकी रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर है, जो जंग के हिसाब से मुफीद नहीं है। इनकी जगह अस्त्र इस्तेमाल किया जाएगा जो 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अस्त्र मैक मिसाइल में 15 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड हथियार लगाए जा सकते हैं। हथियारों के साथ ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। ये मैक 4.5 की गति यानी 5556 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ जाती है, यानी वार किए जाने पर दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलेगा। रफ्तार ऐसी है कि कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। जानकार इसे चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ सबसे पावरफुल हथियार मान रहे हैं। ओवरऑल इट इज अ गेम चेंजर फॉर एयरफोर्स और ये साथ ही साथ नेवी के लिए भी बनाया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे, आई थिंक DRDO की बहुत बड़ी जीत है। इंडियन एयरफोर्स इसके द्वारा पाकिस्तान और चाइना को न केवल टेंशन में ला सकती है, खौफ में ला सकती है कि वो कभी भी किसी भी जगह पर सुरक्षित नहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि जो मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज होती है वो आपके नजदीक आने से पहले फायर कर जहाज मुड़ सकता है, कोई दूसरा करेक्शन कर सकता है। अस्त्र के 3 और वेरिएंट्स पर काम हो रहा है। पहला अस्त्र IR जिसकी रेंज 80 किलोमीटर होगी। दूसरा अस्त्र MK2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर होगी। तीसरी अस्त्र MK3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स वाली मिसाइलों के साथ जब हमारे फाइटर जेट सीमा पर जाएंगे तो उनकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन खौफ से भर जाएगा। खबर है कि एयरफोर्स जल्द ही अस्त्र मैक 2 का भी परीक्षण करने वाली है। खबर है कि अस्त्र मैक 2 को स्वदेशी तेजस AMCA टेड BF फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले दिनों भारतीय वायुसेना ने एक और कमाल की उपलब्धि हासिल की है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्द ही देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। भारत के पहले स्पेस यात्री राकेश शर्मा हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS भेज रही है। असल में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने अपने एक्सियोम 4 मिशन के लिए निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस के साथ समझौता किया है। इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट भारतीय वायुसेना के होंगे। शुभांशु शुक्ला प्राइम और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट है, यानी किसी वजह से अगर शुभांशु नहीं जा पाते हैं तो कैप्टन नायर को मौका मिलेगा। खबर के मुताबिक इस साल अक्टूबर के बाद शुभांशु कभी भी मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले इस अंतरिक्ष यान में ग्रुप कैप्टन शुक्ला के साथ पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के भी अंतरिक्ष यात्री होंगे। 39 साल के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। फाइटर पायलट शुक्ला को 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था। उन्हें 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। आपको बता दें कि शुक्ला और नायर इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान में शामिल हैं। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 अफसरों का चयन किया गया है। गगनयान मिशन अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा। उससे पहले शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन जा सकते हैं। उनका यह अनुभव गगनयान मिशन में काम आएगा। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।